राजीव एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की सच्चाई पता लगाने का जुनून था। उसके दोस्त उसे मजाक में मौत को न्योता देने वाला कहते थे, क्योंकि वह हमेशा ऐसी जगहों पर जाता था जहां आम लोग जाने से डरते थे। एक दिन उसे खबर मिली कि एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काला रात्रि हवेली कहते थे, दशकों से वीरान पड़ी थी। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे थे। गांव वालों का मानना था कि हवेली शापित थी और वहां आत्माएं भटकती थीं। बकवास है, राजीव ने सोचा। उसे लगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्त रोहन और सीमा ने उसे रोकने की कोशिश की। राजीव, कई लोग वहां गए हैं और गायब हो चुके हैं। हमें नहीं पता वहां क्या है, लेकिन कुछ तो गलत जरूर है, सीमा ने चिंतित होकर कहा। मैं भी यही पता लगाने जा रहा हूं, राजीव मुस्कुराया। रात के 11 बजे राजीव अपनी कार लेकर हवेली की ओर निकला। रास्ता सुनसान था, जंगल दोनों ओर फैला था और हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। यह जगह एकदम वीरान थी। हवेली का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में इसे खोला। राजीव ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसे किसी के हंसने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। ये सिर्फ मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था। राजीव ने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना स्टडी रूम था। वहां एक अलमारी में अखबारों का ढेर पड़ा था। उसने एक अखबार उठाया। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जब उसने धूल साफ की और खबर पढ़ी, तो उसका खून जम गया। 30 साल पहले खोजी पत्रकार अजय शर्मा इस हवेली की रिपोर्टिंग करने आए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। उनकी लाश हवेली में मिली और दीवारों पर खून से बचाओ लिखा था। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं ये मेरे साथ भी तो नहीं होने वाला, उसने खुद से सवाल किया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजीव ने मुड़कर देखा। एक अंधेरी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी में वह परछाई एक आदमी का रूप लेने लगी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गहरी काली थीं और वह अजीब सी मुस्कान के साथ राजीव को घूर रहा था। तुम भी अब यहां से वापस नहीं जा सकते, उसने एक डरावनी आवाज में कहा। राजीव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा जाने लगा। राजीव ने देखा कि दीवार पर लिखा था, स्वागत है राजीव। तब तुम कौन हो? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जो 30 साल पहले यहां आया था। राजीव ने अखबार की तस्वीर को गौर से देखा। वह तस्वीर हूबहू उसकी खुद की थी। यह कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए पूछा। क्योंकि तुम हमेशा से यहां थे और तुम हर 30 साल बाद वापस आते हो। अचानक राजीव को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। वह खुद को उसी हवेली में घूमते हुए देख रहा था, लेकिन यह 30 साल पहले की बात थी। उसने देखा कि वही भूतिया साया उसे मार रहा था और वह दर्द से तड़प रहा था। राजीव ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में कोई बदलाव हो रहा था। उसकी त्वचा ठंडी होने लगी, उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे काली होने लगीं। नहीं, ये झूठ है, राजीव चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजकर खो गई। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, एक और पत्रकार खो गया, और अखबार में एक खबर छपी, खोजी पत्रकार राजीव, जो काला रात्रि हवेली की सच्चाई जानने गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। अखबार में राजीव की तस्वीर के ठीक नीचे एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, जो हूबहू राजीव जैसी थी, बस 30 साल पुरानी।
गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जो भी इस हवेली में जाता है वो या तो मर जाता है या फिर वही आत्मा बनकर लौट आता है। उस रात हवेली के अंदर कोई फिर से हंस रहा था और अब हवेली एक नए शिकार की तलाश में थी। तो अगली बार जब कोई आपको ऐसी हवेली में जाने से मना करे तो शायद उन्हें सुन लेना ही बेहतर होगा, वरना आप भी अगले अखबार की खबर बन सकते हैं।